नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आपके घर पधारेंगे एक अघोरी बाबा। देखिए, आज रात 3:30 बजे के बाद आप ये गलतियां करने से बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि अब जो होगा उसे रोक नहीं पाएंगे आप। बस कुछ गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना होगा, तो वो स्वर्णिम अवसर आपके कदमों में होगा जिसकी चाहत काफ़ी दिनों से आपके दिल में थी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन गलतियों को करने से आपको बचना होगा जिन गलतियों को करने के बाद आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। साथ ही इन बाबा के आपके घर में प्रवेश करने के बाद सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सब परेशानियां खत्म हो जाएगी, सब राह खुल जाएगी। यहाँ तक कि कोई मुसीबत हो तो वो भी आपकी टल जाएगी। बस कुछ गलतियों का आपको ध्यान रखना है। चाहे किसी भी रूप में कोई भी आपके घर में प्रवेश कर जाए, लेकिन आपको अपने हाथों से ये गलतियां करने से बचना है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है, जो भी आपके द्वार पर आए वो एक तरह से आपका मेहमान होता है, और मेहमान का स्वागत करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अतिथि देवो भव, भगवान का स्वागत आपको इस तरह से करना चाहिए कि ईश्वर भी प्रसन्न हो जाए। देखिए, अगर आप किसी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हैं, हमारे अगर कोई मेहमान आता है, तो इससे भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ यार, इस बंदे का दिल बहुत साफ है और ये उसमें मेरी छवि देख रहा है मेहमान में, और ये मेरा उस तरह से स्वागत कर रहा है। तो फिर उस मेहमान के रूप में भगवान आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर की सारे संकट दूर हो जाते हैं, सारी दुविधाएं खत्म हो जाती है। आर्थिक संकट जो इतने दिनों से काफ़ी आपको परेशान कर रहा था वो भी दूर हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ सुझाव आज हम आपको देंगे। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आपको किस तरह से उनका ध्यान रखना है, स्वागत करना है, क्या गलतियां करने से बचना है। साथ ही अहोरी बाबा भी आपके घर पे किसी भी रूप में आ सकते हैं, बस उन्हें समझने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि हमारा तो कहना है, घर के द्वार पर कोई भी आए उसका अपमान नहीं करना है आपको। जो आपसे हो सके, जो आप सामर्थ्य आपका बन सके, जितना बन सके उतना आप दान जरूर करिएगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। मेहमानों का स्वागत करना और उनके रुकने पर उत्साह आपका बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर मेहमान कहते हैं कि वो और कुछ दिन रुकेंगे, तो अधिकतर देखा गया है 50% लोगों के मुंह उतर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मेहमान का गर्मजोशी से स्वागत करना चाहिए, अपना मन साफ रखते हुए उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लाख आप ऊपरी मन से कितना ही कुछ भी करे, चांदी की थाली में उनके लिए खाना परोस दे, लेकिन वो विफल हो जाता है, उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिलता है। जो भी करे मन से करे, दिल से करे और अच्छे से करे किसी के लिए, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं आगे जाके, और आपके घर में भी बहुत जल्दी सुधार होता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हर जगह से बुराई क्यों आ रही है, घर में आर्थिक संकट क्यों घेरा रहा है। जब देखो जब कोर्ट कचहरी का केस बन जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है घर में। बहू बेटी को प्रॉब्लम आती है, डिलीवरी वगैरह में, गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आती है, घर में कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, बहुत दिनों से कोई शुभ कार्य घर पर नहीं हुआ है। तो इसके लिए मात्र एक ही दोष है, आपकी सोच। आपकी सोच और पितृदोष, ये दोनों जब मिलते हैं, सबसे पहले तो दोष आ रहा है कि आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है या आपके पेरेंट्स अभी भी मौजूद है, या तो आप उनका अपमान कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनसे ढंग से बातचीत नहीं करते हैं, वो मन ही मन में आपसे दुखी हैं। वो भले ही आपको अपने मन से कुछ ना बोले, लेकिन ऊपर वाले की पूरी नज़र रहती है, उनका पलड़ा हर वक्त चालू रहता है। कभी भी वो भारी कर देते, कभी भी वो हल्का कर देते हैं।
तो ऊपर वाले से डरें, माँ बाप की सेवा पहले करें। अब पितरों का धूप ध्यान कर रहे हैं, पितरों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जो असल में जिंदा है उनकी आप देख रेख नहीं कर रहे, उन्हें पूछ नहीं रहे हैं, तो वो पितरों की धूप देने से भी कोई मतलब नहीं है। जो जिंदा बुजुर्ग है घर में उनकी सेवा करिए, पितरों का जो सुख है वो आपको यूं ही प्रदान हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, जो गलती आप कर रहे हैं, दूसरी गलती आप कर रहे हैं आपकी सोच से रिलेटेड। कभी भी अगर आपकी और किसी तीसरे की बात आती है तो या तो आपके घर की महिलाओं की सोच ऐसी है या फिर आपकी खुद की सोच ऐसी है कि हमेशा से आपके घर में ये चीज़ क्रिएट होती है कि लोगों को अपनों से पीछे छोड़ना। मतलब अगर किसी 3 जनों की बात चल रही है तो आपका ये सोचना रहता है कि मैं आगे चलूँ, पहले इनको पीछे करूँ, मैं आगे चलूँ तो बाद में पहले इनको पीछे हो जाने दो। ये आपकी सोच रहती है। कभी भी आप ये नहीं सोचते हैं कि सब साथ में चलें, सबका भला हो, सब एक जैसे रहें। वो भी किसी का बच्चा है तो ये अपन भी किसी के बच्चे हैं, सबके लिए भला सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। नेगेटिव सोच ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत दिक्कत दे रही है लाइफ में। सिर्फ आपके घर के किसी एक सदस्य की ऐसी सोच है जिस वजह से आपको इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वो सोच है नेगेटिव, हर किसी के लिए बुरा सोचना, हर किसी की बुराई करना, कभी किसी के लिए भला नहीं बोलना, किसी के लिए मुंह से आशीर्वाद वाले शब्द नहीं निकालना, हर वक्त लोगों को बुरा भला बोलना, लोगों के लिए गलत सोचना, उनको कभी आशीर्वाद तो नहीं देना बल्कि और उनको बद्दुआएं देना। ऐसे लोग कभी पनपते नहीं हैं, ये हमेशा अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, ये दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए गड्ढा खोद रहे। और ये चीज़ें इन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रही। चाहे कितनी भागवत जी सुन ले, कितनी महाशिवपुराण सुन ले, कितनी ही कथाएं सुन ले, लेकिन जब तक ये अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक ये अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक कोई मतलब ही नहीं है इनके जीवन में इतनी सारी कथाएं सुनने का, इस तरह से पूजा पाठ करने का कोई सेंस नहीं। आपको अपनी सोच में बदलाव करना होगा। देखिए, हम आज भी आपको समझा रहे हैं कि जिस इंसान की सोच में परिवर्तन हो जाता है, जिस इंसान की सोच पॉजिटिव हो जाती है सभी के प्रति, वो ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर लेता है बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लेता है जिस मुकाम को हासिल करने के लिए लोगों को बरसों बरसों लग जाते हैं। देखिए, मेहमान बनना तो काफ़ी हद तक आसान होता है, लेकिन तारीफ जब है जब आप अच्छे मेज़बान बन के दिखाएं। मेज़बान मतलब अगर कोई आपके घर आ रहा है तो उसकी मेज़बानी अच्छे से करना। हंसते हुए मेहमानों का स्वागत आपको करना चाहिए, उन्हें अच्छा महसूस कराना चाहिए। कुछ समझदारी और आसान तरकीबों के ज़रिए ये संभव है। जब भी कभी आपका मन परेशान होने लगे तो ये ज़रूर सोचिएगा कि आप मेहमान होते तो कैसे व्यवहार की अपेक्षा रखते। ठीक है। मुस्कुराहट हर समस्या का हल होती है। यदि आपका मूड खराब है तो भी मेहमानों का स्वागत हंसते हुए करें, क्योंकि बाहर से आने वाले व्यक्ति को आपकी परेशानियों के बारे में नहीं पता। ऐसे में आपका निराशा भरा स्वागत उन्हें अच्छा महसूस नहीं कराएगा और उन्हें लगेगा कि आपको उनके आने से खुशी नहीं हुई है। इसलिए हंसते हुए स्वागत करें और घर के बाकी सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए कहें, क्योंकि घर का हर एक सदस्य कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है अगर उनकी सोच नेगेटिव है। ऐसा होता है, शुरुआती दिनों में मेहमानों की भरपूर स्वागत आओ भगत की जाती है, लेकिन दूसरे दिन से वो उत्साह खत्म हो जाता है। ऐसा ना करें। पहले दिन जैसा उत्साह गर्मजोशी है, ऐसा करने से मेहमान आपके व्यवहार के कायल हो जाएंगे और उन्हें अपनापन लगेगा। यदि मेहमान कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं और आपको इस बारे में जानकारी दे दी गई है तो व्यवस्था कर लें। इसमें उनकी पसंद के नाश्ते, खाने पीने का इंतज़ाम कर लें। जिस कमरे में रुकेंगे वहाँ की साफ़ सफाई, साबुन, तौलिया आदि पहले से रख दें। इससे आखिरी समय पर वो थकावट से बच जाएंगे। जब मेहमान आते हैं तो महिलाएं नए नए व्यंजन बनाना पसंद करती है। ऐसे में कई बार ये होता है कि वो डिश उतनी बेहतरीन नहीं बनती जितनी उम्मीद की जाती है, इसलिए कुछ भी नया आजमाने से बचें। वही बनाएं जो आपको पहले से आता हो, जिसमें आप निपुण हो, जिसे बनाने पर आपको आत्मविश्वास रहेगा, मन में डर नहीं रहेगा। यानी कि कुछ नया ना आजमाएं। कमरे एक फैंसी बास्केट रखना ना भूलें, इसमें बिखरा हुआ सामान रख दें। बच्चों के खिलौने, कपड़े,
व्यवस्थित करने का समय बच जाएगा। बास्केट में रखने से बिखराव भी आपको नहीं लगेगा। आप भले ही घर में कुछ पहन लेती हो, लेकिन मेहमानों के आने पर थोड़ा संभल कर रहें। घर में नाइट सूट गाउन पहनती है, लेकिन सूट निकाल कर रख लें। कॉटन के आरामदायक सूट पहने। इससे कहीं ना कहीं आपको भी सुविधा लगेगी और मेहमानों को भी अच्छा लगेगा कि उनके आने पर आपने बहुत अच्छा परिधान धारण करा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।